क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जहर दिया गया था? मियां साहब को जब यहाँ लाया गया तो यहाँ के डॉक्टर, आपको पता है, वो कोई इलाज करने से पहले चेकअप करते हैं, पूरा एक ब्लड टेस्ट लेते हैं आती। वो जब टेस्ट आए तो उन्होंने कहा कि इनको खाने में कुछ चीज़ें दी गई हैं ऐसी। अच्छे भले बंदे को मियां नवाज शरीफ साहब उधर थे, ये वहाँ से क्यों निकाल के नैब के हवाले किया, फिर क्यों घर का खाना बंद किया? यहाँ के डॉक्टर झूठ नहीं बोलते कि मियां साहब हमेशा इधर थे। जब वो ताकतवर रजीम वहाँ थी तो वो कहते थे कि बट साहब मैंने अपना फैसला रब पे छोड़ा है। ये लोग, इनके चेहरे इसी दुनिया में बेनकाब होंगे। और आपने देखा कि वो सब लोग, कोई जेल में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई ज़मीर उसका इजाज़त नहीं देता वो शहर से लोगों के सामने आए। फिर उनकी यास्मीन राशिद, उस वक्त वो मिनिस्टर हेल्थ थी, उसने कहा कि जो मियां साहब की हालत है यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता, आप इनको बाहर ले जाइए। डर गए कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ कुछ हो गया तो इनकी फिर जिंदगियाँ बचती हैं जो लोग साजिशी थे। तो इस वक्त लंदन में, और लंदन में भी किस जगह ये है स्टैनहोप हाउस, जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल तक उनका ऑफिस रहा यहाँ पे, और यहाँ से उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल है पाकिस्तान वापस जाने की और उस मौका पर सेनेटर नासिर भट्ट हमें उनके बिल्कुल नजर आए उनके साथ साथ। तो आज फिर सेनेटर नासिर भट्ट साहब आए हुए थे, तो हम इधर से गुजर रहे थे, तो हमने कहा चले कोई बात करते हैं। भट्ट साहब, याद आती है इसकी? बहुत याद आती है जी। ये 4 साल मियां साहब जब लंदन में रहे तो सुबह शाम मियां साहब की मेहरबानी थे कि हम जैसे वर्करों को उन्होंने इजाज़त दी, हम आ जाते थे सुबह। तो जब मियां साहब आते थे हम इंतज़ार करते थे फिर मियां साहब के साथ बैठना। उन्होंने हमें बड़ा टाइम दिया, बड़ा कुछ सीखा। मैं एक बड़ा जज्बाती आदमी था, तो मैं अपने कायद के साथ रह के, वो सब्र का पहाड़ है, हमने सब्र सीख लिया। और ये देखा कि मियां साहब हमेशा इधर थे। जब वो ताकतवर रजीम वहाँ थी तो वो कहते थे कि बट साहब मैंने अपना फैसला रब पे छोड़ा है। ये लोग, इनके चेहरे इसी दुनिया में बेनकाब होंगे। और आपने देखा कि वो सब लोग, कोई जेल में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई ज़मीर उसका इजाज़त नहीं देता वो शहर से लोगों के सामने आए। तो जिस शख्स के खिलाफ ये सारे लोग इकट्ठे होके एक प्लान तैयार किया, वो उसी में डूब गए और मेरा कायद वापस। अच्छा, ये जब मियां साहब यहाँ पे आए इलाज के लिए तो लोग कहते थे कि शायद ये बीमार नहीं है। तो अभी आपने चंद दिन पहले एक बात भी की, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जहर दिया गया था? मैं आपको ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ। ये खबर भी आपने भी ब्रेक की थी। मियां साहब को जब यहाँ लाया गया तो यहाँ के डॉक्टर, आपको पता है, वो कोई इलाज करने से पहले चेकअप करते हैं, पूरा एक ब्लड टेस्ट लेते हैं आती। वो जब टेस्ट आए तो उन्होंने मियां साहब को और हुसैन साहब को, जो आप साथ जाते थे, मैं भी चला जाता था, इजाज़त देते थे, तो उन्होंने कहा कि इनको खाने में कुछ चीज़ें दी गई हैं ऐसी, इससे पॉइजन टाइप, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इनके प्लेटलेट्स गिरे। ठीक है, ज़ाहिर है सब परेशान। तो मैं कुर्बान जाऊँ मियां साहब को। उन्होंने कहा ये बात आपने किसी से नहीं कही। तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल था। और हमने अब तो मैं इसलिए बोला हूँ सेनेट में कि भाई तुम लोगों ने क्या कुछ किया उस लीडर के साथ, जो कुछ आपसे हो सकता है किया, लेकिन वो रब ताला उनको बचाने वाला भी, और रब ताला वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपने फैसले अल्लाह पे छोड़। बिल्कुल, ये इस पे, क्योंकि जब मियां साहब उन दिनों में आए थे तो जब इनका टेस्ट हो रहे थे तो पेट स्कैन के अलावा एक और भी इनके टेस्ट हुए, तो उसमें डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी थी कि मियां नवाज शरीफ को कोई जहरीली चीज दी गई। उस वक्त मुझे हुसैन नवाज साहब ने खुद बताया था, मैंने पहले भी रिपोर्ट किया, दोबारा भी किया, और अब सेनेटर नासिर भट्ट क्योंकि बड़े करीब थे तो वो उस वक्त भी जो जहर वाला जो मामला था, तो मियां नवाज शरीफ की जो जान लेने की कोशिश हुई हिरासत में, अब सेनेटर नासिर भट्ट साहब उस पर हमें बाकायदा तौर पर इससे पर्दा उठा रहे हैं। क्या साजिश क्या थी, तो क्या बताया था उस वक्त? नहीं, देखिए, वो ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को उठाया गया। उन साजिशों ने कहा कि अब जाहिर है मियां साहब जेल में थे, कब तक रखते जेल में। अब उन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी अल्लाह ना करे ख़त्म कर दें। और ऐसी उन्होंने साजिश की कि जो खाना, आपको याद होगा कि मियां साहब को जेल से निकाल के नैब के अंडर कर दिया गया था। मियां साहब का खाना बंद हो गया घर से आना। वो अपना वो खाना देते थे, उस खाने में वो कुछ पॉइजन, ऐसी जहरीली चीज़ें देते थे जो आहिस्ता आहिस्ता मियां साहब के प्लेट है ना, प्लेटलेट्स वो गिरना शुरू हो गए। तो ये बात डॉक्टर ने की कि ये ऐसा होता नहीं है। तो उसने एहतियात कर, लेकिन वो कुर्बान जाऊँ
میاں صاحب نے کہا یہ بات آپ نے کسی سے بالکل. اور ان دنوں میں جو میاں شہباز شریف اگر وہ کردار ادا نہ کرتے اس رات کو, انہیں جیل سے حراست سے نہ لے کے آتے تو بڑا مشکلات حالات ہو جانے تھے. اور اسی لیے جب پہلے بھی میں نے سٹوری کی تھی کہ اسی لیے ڈیلے بھی کیا گیا ان کا یو کے آنا. تو اب کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب, جو ظاہری بات ہے اس وقت یہ بھی سنا گیا تھا کہ کالا علم بھی ہوا تھا ان پہ اور چیزیں کی گئی تھی. تو کیا عمران خان صاحب آپ سمجھتے ہیں ڈائریکٹ ملوث تھے اس میں؟ تو ظاہر ہے پوری رجیم تھی جو ملوث تھی, کیونکہ دیکھیں نا جو لوگ میاں نواز شریف کو اس وقت پرائم منسٹر تھے, ٹھیک ہے, اور ثاقب نثار جیسے مکروہ چہرے نے ان کے خلاف جب وہ پاناما کیس چلایا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سڑکوں پہ نکلے عمران اور سب, انہوں نے پہلے عدالت سے رجوع کیا, عدالت نے ان کی بات نہیں سنی. پھر آصف سعید کھوسہ ایک چیف جسٹس تھا, اس نے کہا کہ میرے پاس لے کے آؤ. اور دیکھیں ایک اور بات, زہر والی بات تو دیکھیں اس طرح سچ ہے نا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اچھے بھلے بندے کو میاں نواز شریف صاحب ادھر تھے, یہ وہاں سے کیوں نکال کے نیب کے حوالے کیا, پھر کیوں گھر کا کھانا بند کیا. یہاں کے ڈاکٹر جھوٹ نہیں بولتے. آپ مجھے بتائیں, آپ کسی کو پیسے دے کے یا اللہ نہ کرے. پھر ان کی یاسمین راشد اس وقت وزیر وہ منسٹر ہیلتھ تھی, اس نے کہا کہ جو میاں صاحب کی حالت ہے یہاں کا علاج نہیں ہو سکتا, آپ ان کو باہر لے جائیں. یہ ڈر گئے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر وہاں کچھ ہو گیا تو ان کی پھر زندگیاں بچتی ہیں جو لوگ سازشی تھے. تو بس رب تعالیٰ نے ان کو بچایا اس سے. بالکل. یہ اب سینیٹر ناصر بٹ بھی اس کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو حراست میں زہر دے کے مارنے کی کوشش کی گئی.